आज जैसे कि हम डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और आज के समय में हम देखते हैं कि दुनिया में ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अगर फैक्ट्स की माने तो लगभग हर एक 3 में से 1 इंसान को डायबिटीज़ हो रही है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ होता क्या है, इसका कॉज क्या है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जी, एक्चुअली ये जो डायबिटीज़ मेलाइटस कहलाता है, इट्स कॉन्ग्लोमरेशन बहुत सारी चीज़ों का जमावड़ा है उसमें। इसमें जो फर्स्ट जो है जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड जो होता है, उसके बाद से जो है एक जो होता है कि इन्फेक्शन में जो जुवेनाइल डायबिटीज़ जबकि बचपन में होता है, और सेकंड जो है एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज और मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़, थर्ड इज़ द ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज़, फोर्थ इज़ द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो जो इनिशियल स्टेज में जो डायबिटीज़ होती है, यानी कि जब जुवेनाइल डायबिटीज़ होती है, तो वो किसी प्री डिस्पोजिशन उसका कॉज होता है, कोई इन्फेक्शन। बचपन में कोई बच्चा बीमार हुआ, कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हुआ और उसमें इम्यूनोसप्रेशन हुआ किसी वजह से, तो वो जो है इट कैन लीड टू डायबिटीज़, जो कि जुवेनाइल डायबिटीज़ हो गई ना। एडल्ट मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ जो है उसमें जो है ये होता है कि वो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड भी हो सकती है, मगर अदर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स भी है, जैसे कि ओबेसिटी है, मोटापा, ये बहुत कॉमन कॉज है डायबिटीज़ का। उसके बाद से जो है वहाँ कुछ सर्टन अदर सीडेंट्री लाइफस्टाइल एंड थिंग्स लाइक दैट। मगर देखा गया है कि उसमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो होती है वो फैमिली या जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड होती है। ये तो हुआ। थर्ड जो है ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज़, जैसे सर्टन ड्रग्स से डायबिटीज़ हो सकती है। बहुत सारे डिजीज़ेज हैं जिसमें लॉन्ग टर्म दिया जाता है ये स्टीरॉइड्स कैन लीड टू डायबिटीज़, और अगर ड्रग्स को डिसकंटिन्यू किया जाएगा इनिशियल स्टेजेस में तो डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो जाएगी। फोर्थ जो है जेस्टेशनल डायबिटीज़, व्हेन द लेडीज़ आर प्रेग्नेंट, मेनी केसेस उसमें आता है जिसमें कि औरतें को जो है वो डायबिटीज़ हुई और डिटेक्ट हुआ ड्यूरिंग रूटीन चेकअप। ये तो 3-4 कारण हैं जो कि जिस वजह से डायबिटीज़ होती है। सेकेंडली जो है इसका प्री डिस्पोजिशन फैक्टर्स, जैसे प्री मॉनिटरी फैक्टर्स है कि मोटापा वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज़ है, और ओबेसिटी, लेथार्जी जिसमें आदमी लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें डायबिटीज़ को प्री डिस्पोज कर सकती हैं। ये कहना कि हम बहुत मीठा खाते हैं इससे डायबिटीज़ हुई, आई डोंट एग्री, वो नहीं कॉज है डायबिटीज़ का। अदर कॉजेज आर लाइक दिस ओबेसिटी एंड सीडेंट्री लाइफस्टाइल। तो ये तो रहा कारण, ये तो रहा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। और उसके बाद से फिर जो है हम लोग को असेस करना पड़ता। बहुत लोग डाइट से कंट्रोल हो जाते, बहुत लोग दवाइयाँ से कंट्रोल होते, मगर सब में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब कि अगर वो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। अगर 15 मिनट भी डेली वॉक कर लेते 5 डेज, 5 सप्ताह में 5 दिन, तो भी बहुत सफिशेंट है। तो ये तो रहा 3-4 ये कॉजेज़ डायबिटीज़ का, उसका फैमिली ट्रांसमिशन और ट्रीटमेंट और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। सर जैसा कि आपने कहा कि डायबिटीज़ जेनेटिक होता है, तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या ये 100% ट्रू है, या फिर अगर जेनेटिक है तो क्या कोई ऐसा उपाय है जो कि आजकल के जो यूथ है, युवा हैं, बच्चे हैं, जिस चीज़ से वो इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्या कोई ऐसा उपाय है? देखिए, ऐसा है कि जेनेटिकली डिस्पोजिशन फॉर डायबिटीज़ कम परसेंटेज में हो गया है आजकल, क्योंकि पहले जो है ये मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ में जनरली ज़्यादा होता है। इसमें यही एक उपाय है कि आप थोड़ा मोर एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। अगर वो भी मोटे हैं तो वज़न कम करें, और उसके बाद से थोड़ा एक्सरसाइज करें। ये 3-4 चीज़ आप करेंगे तो ऐसे तो जेनेटिकली प्री डिस्पोज डायबिटीज़ में कोई ऑल्टरेशन नहीं कोई कर सकता, वो तो जेनेटिकली प्री डिस्पोज है। यही चीज़ है कि आजकल बताया जाता है कि कॉन्सैंग्यूइनस मैरिजेस, यानी कि आपस में शादियां जो होती हैं ना,
उसमें भी डायबिटीज़ का इंसिडेंस ज़्यादा होता है अगर बोथ द फैमिलीज़ में डायबिटिक हिस्ट्री है तो आजकल डिस्करेज किया जाता है कि अपने रिलेशंस में या इसमें मैरिजेस में थोड़ा सोच के करना चाहिए। तो ये सम ऑफ द मेन रीजंस है। तो जी सर, अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि अगर कोई इंसान डायग्नोज होता है डायबिटीज़ के आज, तो 4-5 कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें अपने डाइट में, लाइफस्टाइल में, आपने बात करी कि लाइफस्टाइल के वजह से भी डायबिटीज़ होता है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें अपने लाइफस्टाइल में इनकलकेट करना चाहिए जिससे वो चीज़ कंट्रोल में रहेगी और आगे के लिए वो हानिकारक नहीं होगी? हाँ, देखिए उसमें सबसे बड़ा है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो बहुत ज़रूरी है। वो अपने को एक बैलेंस्ड डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड एक्सरसाइज, ये चीज़ उसको करनी पड़ेगी। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जैसे कि वो उसका जो हैबिट्स है, लेट राइज एंड वेट, अनकंट्रोल्ड वेट, डाइट का कंट्रोल नहीं, ये सब करना पड़ेगा। जहाँ तक के डाइट का सवाल है तो आजकल तो मीठा भी अलाउड है, कैलोरीज में आजकल कैलकुलेट करके डाइट बताया जाता, तो उसमें थोड़ा सा मीठा अलाउड है, मगर जनरली उसको टी विदाउट मिल्क, शुगर विदाउट शुगर, कॉफ़ी विदाउट शुगर, उसके बाद से जो है जैसे कि फ्रूट्स में वो क्यूकम्बर खा सकता, ये खा सकता, एप्पल खा सकता, ग्रीन एप्पल, और उसके बाद से पपाया भी खा सकता, मगर सर्टेन फ्रूट्स जैसे कि अनार और उसके साथ ये अंगूर है, ये सब चीज़ें को उसको अवॉइड करना होगा, और मिठाइयाँ अवॉइड करनी होगी। आजकल कुछ डायबिटिक मिठाइयाँ भी मार्केट में हैं, मगर उसका कितना एफिकेसी है हमें मालूम नहीं है। मिठाई में तो शुगर थोड़ा रहते ही होगा, लो कैलोरी शुगर देता होगा, मगर वो भी कोई इतना एफिकेसियस नहीं है। तो अगर ये डाइट कंट्रोल कर लें, वेट कंट्रोल कर लें, एक्सरसाइज कर लें, तो 70% ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ डन। तो सर, डायबिटीज़ क्या सिर्फ अडल्ट में होती हैं या बच्चों में भी होती हैं या फिर सिर्फ ओल्ड एज के लोगों में होती है? मैं ये चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ। तीनों एजेस में होती है। सबसे तो जो है बच्चों में जो है छोटे बच्चे को भी हो जाती है, जुवेनाइल ऑनसेट तो होती है, चाइल्डहुड डायबिटीज़, जुवेनाइल डायबिटीज़, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़, और ओल्ड एज डायबिटीज़ इज़ नॉट दैट सीरियस मगर होती है। तो ये चारों कंडीशंस में डायबिटीज़ होती है। तो सर, अभी रिसेंट में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि कोविड के बाद डायबिटीज़ के पेशेंट्स अराउंड 40 to 45% तक बढ़े हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सर, क्या कोई कनेक्शन है कोविड और डायबिटीज़ में, और इसका क्या रीज़न है कि कोविड के बाद डायबिटीज़ पेशेंट में बढ़े हैं लोग? देखिए ऐसा है कि ड्यूरिंग कोविड पूरा मूवमेंट लॉकडाउन था, लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, घर में बंद थे और कोई निकलता नहीं था ड्यू टू कंटेजियस स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन। तो वन ऑफ द रीजंस ये था कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं हो पा रही थी और लोग कन्फाइंड थे, इसलिए जो है डायबिटीज़ का ज़्यादा जो है ये हुआ। और उस टाइम लोग डर से नहीं निकलते थे, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग करते थे, और उसके बाद से जो है खाने में घर ही में लोग खाते थे, मीठा उठा, कोई इतना लोग ज़्यादा वरीड थे कि कोविड से बचे, तो उसमें जो नॉर्मल केयर होता है वो नहीं किया। दैट इज़ टू माई माइंड, आई फील यही सबसे बड़ा कारण था डायबिटीज़ स्प्रेड होने का। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि जो डायबिटीज़ से डायग्नोज है लोग, क्या ऐसा ज़रूरी है कि उन्हें पूरी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी या फिर इंसुलिन लेना पड़ेगा, या फिर इसे परमानेंटली क्योर होने का कोई उपाय है? देखिए डायबिटीज़ का कोई परमानेंट क्योर नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। और डायबिटीज़ इज ए सिंड्रोम, देखिए वो कोई बीमारी तो है ही है, मगर वो डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है बॉडी के, ब्रेन से लेके फुट तक। वो जो है CNS स्ट्रोक कॉज कर सकता है, वो हार्ट अटैक्स कॉज सकता है, वो रीनल फेलियर कॉज कर सकता है, यो पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज कर सकता है, वो ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉजेज है डायबिटीज़। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कंट्रोल में चाहते हैं कि शुगर रहे। अगर शुगर कंट्रोल है तो कॉम्प्लिकेशंस डिलेड है, और दवाई तो इसकी लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है। इनिशियली अगर डाइट से कंट्रोल होता है तो बाद में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक लेना पड़ता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम एंड इन मेजॉरिटी क्या ऑलमोस्ट 100% केसेस में सम टाइम और लेटर उसको इंसुलिन लेना पड़ेगा।